दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, नदियाँ जीवन देती हैं तो दर्द भी बहुत देती हैं, पीड़ा भी बहुत देती हैं, कष्ट भी बहुत देती हैं, परेशानियां भी बहुत देती हैं, दिक्कत भी बहुत देती हैं। आजकल नदियों के किनारे बसे अधिकतर लोगों के जीवन में यही कष्ट, पीड़ा, दर्द और परेशानियां हिस्से में आई हैं। वैसे तो मानव सभ्यता का इतिहास रहा है कि सभ्यताएं हमेशा नदियों के किनारे ही बसी हैं। इसकी मूल वजह ये रही है कि नदियाँ जीवन तो देती ही हैं। जीवन इसलिए देती हैं क्योंकि नदियाँ पानी देती हैं, नदियों में पानी होता है। इन पानी से मनुष्य न केवल अपने दिनचर्या के विभिन्न कार्यों की पूर्ति करता है, बल्कि जीने के लिए सबसे ज़रूरी पीने के पानी का भी इसके अलावा सिंचाई के लिए भी उपयोग करता है। लेकिन यह सब सामान्य दिनों में चलता है। बारिश यानी बरसात के मौसम में बारिश जब होती है तो नदियों में उफान आ जाता है, और जब नदियों में उफान आ जाए तो नदियाँ अपने दायरे से निकलकर बाहर आ जाती हैं और उन क्षेत्रों में फैल जाती हैं जहाँ पर मनुष्य आबाद होता है, इंसान आबाद होता है, आदमी आबाद होता है। जब नदियों का पानी आबादी क्षेत्र में पहुँचता है तब नदियाँ जीवन देने के बजाय कष्ट देने लगती हैं, दिक्कतें देने लगती हैं, पीड़ा देने लगती हैं। आजकल कुछ ऐसा ही दृश्य गोरखपुर और उसके आसपास के ज़िलों में देखने को मिल रहा है, खास करके गोरखपुर और बस्ती मंडल के 7-8 ज़िलों में। इन ज़िलों से बहने वाली नदियाँ, जिनमें प्रमुख है राप्ती नदी और सरयू, जिसे घाघरा नदी भी कहते हैं। इनके अलावा छोटी नदियाँ हैं, रोहिन नदी है, आमी नदी है, गोर्रा नदी है, कुआनो है। इन सब नदियों का जलस्तर लगभग खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। खतरे के निशान से ऊपर बहने की वजह से इन सब नदियों का पानी आबादी के क्षेत्रों में फैल गया है, जिसकी वजह से गांव के गांव पानी से घिर गए हैं। कुछ गांव का संपर्क कट गया है, कुछ गांव पानी में डूब गए हैं। गांव की आबादी, ग्रामीण लोग सुरक्षित जगहों पे पनाह लिए हुए हैं और वहाँ पे उन्हें विभिन्न तरह की दिक्कतें हो रही हैं, चूँकि कहीं पे अगर पनाह लेंगे तो आपको वहाँ बुनियादी सुविधाएं तत्काल नहीं मिल पाती हैं, जिनमें स्वास्थ्य भी होता है। शिक्षा तो खैर बच्चों की प्रभावित होती ही है, इलाज नहीं मिल पाता, समुचित व्यवस्था नहीं हो पाती है। किसी तरह भोजन की व्यवस्था हो जाती है तो शौचालय की व्यवस्था नहीं हो पाती है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती है, पानी भरे होने की वजह से आवागमन भी नहीं हो पाता है। तो इन तमाम दिक्कतों के बीच आजकल इन नदियों के किनारे बसे लोग झेल रहे हैं। ज़्यादातर ग्रामीण आबादी प्रभावित है, लेकिन गोरखपुर में, सिद्धार्थनगर में और अन्य ज़िलों में शहरी आबादी भी प्रभावित है। राप्ती नदी सबसे अधिक डरा रही है, क्योंकि ये 1998 के जलस्तर से थोड़ा ही नीचे रह गई है। शुक्रवार को इसका जलस्तर खतरे के निशान से 2.34 मीटर ऊपर था। अगर ये 2.50 मीटर हो जाए तो ये 1998 के स्तर को बराबर कर लेगा, और उसके ऊपर जाने के बाद ये नदी तबाही मचा सकती है। और 1998 की तबाही को याद करके ही यहाँ के लोग, गोरखपुर के लोग डरे और सहमे हुए हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या करें, कहाँ जाएं, और वह एक तरह से
से दहशत में है। हालांकि जिला प्रशासन, सिंचाई विभाग, पुलिस ये सब निरंतर स्थितियों को नियंत्रित करने में लगे हैं। सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन के लोग निरंतर जहां पर भी बंधों का रिसाव हो रहा है वहां पे उस रिसाव को बंद कर रहे हैं। इसके बावजूद शुक्रवार को गोर्रा नदी पे 2 जगह तटबंध टूट गया, एक गोरखपुर के जोगिया गांव में और एक उसी का एक फॉरेन नाला है जिसका एक तटबंध टूटा है सिलहटा में। तो इससे काफ़ी गांव में पानी भर गया है, जिससे तकरीबन 50,000 की आबादी प्रभावित है और कई सैकड़ों हेक्टेयर फसल जो है इसमें डूब गई है और उसका नुकसान होना तय है। इसी तरह राप्ती नदी के तटबंधों में भी कई जगह रिसाव हो रहा है, हालांकि इन्हें रोक दिया गया है। एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं जो लोगों के बचाव कार्य कर रही हैं, लगातार रेस्क्यू कर रही हैं, फंसे हुए लोगों को निकाल रही हैं। किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी की सूचना मिलती है तो वहाँ एनडीआरएफ की और लोगों की मदद और सहायता करती हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शनिवार को क्षेत्र का दौरा किया है। वह सबसे पहले सिद्धार्थनगर गए, उसके बाद जो है महाराजगंज और गोरखपुर में बाढ़ क्षेत्रों का निरीक्षण किया और सभी तरह की सहूलियत, सुविधाएं, मदद देने का वादा, आश्वासन लोगों को उन्होंने दिया है। प्रशासन को भी निर्देश दिया है कि किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लोगों को सभी तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए। गोरखपुर के 15 से अधिक मोहल्लों में बाढ़ का पानी पहुंच गया है, कॉलोनियों में घुस गया है, कई विद्यालय पानी में डूब चुके हैं, कई रास्ते पानी में डूब चुके हैं। वाराणसी गोरखपुर मार्ग पर जो है आमी का पानी आ गया है, जिसकी वजह से इस मार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, इस पर आवागमन नहीं हो रहा है। इसी तरह गोरखपुर खजनी मार्ग से आवागमन हो रहा था, उस पर भी आमी का पानी चढ़ गया, तो उसे भी भारी वाहनों के लिए फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। और दक्षिण गोरखपुर ज़िले के दक्षिणांचल के वाहनों, खास करके गोला और बड़हालगंज के इलाकों के वाहनों को जो है एक दूसरे रास्ते से निकाला जा रहा है। ये एक वैकल्पिक रास्ता है जो ज़्यादा सुविधाजनक नहीं है, लेकिन मजबूरी में से इधर आना जाना हो रहा है। और यदि यह रास्ता भी प्रभावित हो गया तो गोला और बड़हालगंज का पूरा इलाका गोरखपुर शहर और मुख्यालय से पूरी तरह से कट जाएगा। तब ऐसे लोगों को काफ़ी तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। उधर गोरखपुर ज़िले में ही 304 गांव प्रभावित हो गए हैं और इससे तकरीबन 2.5 लाख की आबादी इसकी चपेट, बाढ़ की चपेट में आई हुई है। 2.5 लाख की आबादी इसकी चपेट में आई हुई है और प्रशासन का ऐसा कहना है कि 38,690 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बाढ़ का प्रभाव देखा जा रहा है। सबसे ज़्यादा 66 गांव चौरी चौरा तहसील में प्रभावित हैं। खजनी में सबसे कम 29 गांव प्रभावित हैं, शाहजहानुमा में 37, कैंपियरगंज में 51, बास गांव में 33 और गोला में 59 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। डीएम विजय किरण आनंद का कहना है कि नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। जहां कहीं भी रिसाव हो रहा है उसे तत्काल सही कराया जा रहा है। इसी तरह एनडीआरएफ की और टीमें बुला ली गई हैं ताकि लोगों को अच्छी तरह से मदद पहुंचाई जा सके। शुक्रवार को 100 लोगों को रेस्क्यू किया गया, बाहर निकाला गया। वहीं 84 टीमें बाढ़ पीड़ितों की
जांच वगैरह कर रही हैं। चौकियों पर राहत सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। अब तक बाढ़ बचाव कार्यों के लिए करीब 11.5 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, जो कि लोगों की मदद पर, विभिन्न तरह की मदद पर खर्च किए जा रहे हैं। इसके बावजूद लोगों की दिक्कतें आवागमन के अलावा अन्य तरह से चीज़ें प्रभावित हैं। बच्चों को दूध नहीं मिल पा रहा, पानी नहीं मिल पा रहा है। स्कूली बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, स्कूलों में पानी भरा हुआ है। लोगों को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं ट्रांसपोर्टरों के गोडाउन में करोड़ों रुपए का माल फंस गया है, जो कि रास्ते बंद होने की वजह से, जलभराव की वजह से कहीं आ जा नहीं पा रहा है। इस वजह से लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गोरखपुर में एक हृदय विदारक घटना भी हो गई। एक महिला अपने मासूम बच्ची को गोद में लेके पानी के बीच से निकल रही थी कि बच्ची हाथ से फिसल गई और पानी में डूबने लगी, तो माँ भी उसे बचाने के लिए पानी में डुबकी लगाई, तो माँ भी डूब गई। इस तरह माँ और बच्ची की पानी में डूबने से मौत हो गई। यह एक बेहद ही दुखद घटना घटित हुई है। इसी तरह एक हैं कैलाशी देवी, इनके कोलिया गांव में रहती थी। कोलिया गांव में पानी भर गया तो इन्होंने रेलवे लाइन के पास अपने रहने का इंतज़ाम, लेकिन दुर्भाग्य ने इनका पीछा नहीं छोड़ा। बाढ़ का पानी रेलवे लाइन के पास भी पहुंच गया और जहां पर इन्होंने डेरा डाला था वहां पे पानी भर गया। अब ये उसी पानी के बीच ही इन्होंने अपने सामान को रख रखा है और अपना जीवन यापन करने को मजबूर है। नमस्कार दोस्तों, आपसे एक अपील है कि यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और लोगों को शेयर भी करिएगा।